ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको जीसीसी देश मिल रहे हैं। ये जो जीसीसी देश हैं कभी पाकिस्तान के पसंदीदा देश हुआ करते थे, पर यहाँ पर जीसीसी देशों के साथ पहली ऐतिहासिक बैठक की डॉक्टर एस जयशंकर ने, और इस बैठक में आखिरकार खुल्लम खुल्ला डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी है। इजराइल को लेकर भी, फिलिस्तीन को लेकर भी। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका ने ये क्यों कहा कि हर 5 मिनट में हम भारत की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। आखिर कहना क्या चाह रहा है। इंडस एक्स क्या है जिसकी शुरुआत हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे आप कुछ देश देख रहे हैं। सऊदी अरब काफी बड़ा देश है जमीन के हिसाब से। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे देश मिलकर कहलाते हैं GCC देश, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश। और इन खाड़ी देशों की सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे साइज में आपको छोटा दिख रहे हो या बड़ा दिख रहे हो, ये वो देश हैं जो पैसों के मामले में बड़े प्रभावशाली हैं। तेल और गैस का भंडार है, ऊर्जा का भंडार, मतलब पैसे का भंडार है इन देशों के पास। कभी पाकिस्तान के ये बहुत गहरे वाले मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब इन देशों के अंदर भारत अपनी पहुंच बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेंध लगाना चाहता है। अब GCC के साथ भारत पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था, लेकिन GCC के देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेट बढ़ानी शुरू कर दी, एक के बाद एक, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। अब जाकर भारत ने रणनीति बदली और फिर अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया। UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, और भी देशों के साथ बातचीत चल रही है। अब जैसे जैसे भारत इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता जा रहा है, वैसे वैसे GCC में भारत की एंट्री हो रही थी। पर अब जाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया भारत ने, GCC देशों के साथ यहाँ पर बैठक करी। अब GCC देशों के साथ अगर आप बैठक करते हैं तो ये बैठक सामान्य नहीं होने वाला है। सिर्फ उद्योग की बात या फिर सिर्फ व्यापार की बात आप करेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं। इन देशों की सबसे बड़ी बात होती है, जब भारत होता है साथ, तो आपका रुख इजराइल फिलिस्तीन के लिए क्या है। और यही सवाल था, जिस सवाल के शुरुआत में ही डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक आतंकी हमला था, हम इसके लिए निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो अभी हो रहा है हम उसकी भी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जितनी जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो जाए, ये क्षेत्र कलह का कारण न बने। डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम साफ शब्दों में अपना बयान रखा है। भारत का पक्ष पहले भी सरकारी पक्ष यही रहा है, हाल में भी यही सरकार का पक्ष रहा कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुई, बंधकों को जो बंधक बनाया गया, वो घटनाएं आतंकी घटनाएं हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है, मानवीय क्षति हो रही है, मानव अधिकार का अगर दुरुपयोग हो रहा है, तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। इस GCC की बैठक से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो अब समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट के देश हों या GCC के देश हों, ये अब साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। अब आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, आखिरकार GCC भारत को महत्व क्यों दे रहा है। तो ये जो देश है ना, ये देश भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आने वाला समय तेल का खत्म होने वाला है। तेल और गैस के दिन लद जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की बात होगी, और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार वाली बातें होंगी। तो तेल और गैस के दिन जब लद जाएंगे, तब फिर व्यापार ही बहुत बड़ी चीज होगी। अब इन देशों के साथ और भारत के साथ क्या है, भारत एक बड़ा बाजार है। बाजार के साथ साथ ग्रीन एनर्जी का हब भी बनने जा रहा है। इसलिए भी ये देश अब दूसरे विकल्पों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करने की पीछे यही एक बड़ी वजह है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका के कई अधिकारियों के मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलनी शुरू हुई है। दरअसल मामला क्या है, एक समिट की शुरुआत हुई है, इंडेक्स एक्स, और ये जो समिट है 2024, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें दोनों देशों के कंपनियों को मौका मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। ये एक रक्षा प्रदर्शनी मान लीजिए,
या रक्षा सहयोग के लिए ये समिट आयोजित किया गया है। राजनाथ सिंह का भी आप ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने भी स्पष्ट किया कि हाँ जी, यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा, हम तुम भाई भाई वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जब इंडेक्स एक्स का जो ये सम्मेलन हो रहा था, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस सम्मेलन के बीच में कुछ चीजें हुई है, जैसे कि जो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट हैं कर्ट कैम्पबेल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दोनों देशों के बीच की सहभागिता की बात कही कि हम बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं और जिस तरीके से हमारी पार्टनरशिप बन रही है वो एक मिसाल बनेगी। डिफेंस के क्षेत्र में, बहुत सारी क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। हम इस तरीके के फोरम आयोजित कर रहे हैं जिससे कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिव हो जाएंगी वगैरह वगैरह। इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है कि हम भारत के साथ अपने पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि भारत रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम दोनों आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को थोड़ा सुन सकते हैं। I really wish I could be here in person with you, but I'm thrilled to have the opportunity to say a few words about the exciting and really critical partnership between the United States and India and how important it is that you are all here to contribute to that. I want to thank Stanford University and the U.S.-India Strategic Partnership Forum and the U.S. Department of Defense and the Indian Ministry of Defense for collaborating to make this forum possible. ये सारी चीजें इन्होंने कही, पीएम मोदी के विजिट को लेकर भी इन्होंने कहा। पर यहाँ पर ये जो लेडी देख रहे हैं आप, इन्होंने एक बात कही जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा, और सबसे पहले तो ये है कि ये हैं कौन, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं कोंडोलीजा राइस। इन्होंने कहा, जब ये सवाल किया गया कि मोदी तो रूस की यात्रा करते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखो, हर 5 मिनट में अगर चाहते हो कि अमेरिका भारत की वफादारी की परीक्षा ले तो ये संभव नहीं है। भारत और अमेरिका का संबंध परमानेंट होना चाहिए, द्विपक्षीय होना चाहिए। इन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस इस बात में विश्वास रखता है और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की सत्ता में चाहे कोई भी क्यों ना आए, वो इस रिश्ते के महत्व को जानता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि भारत कहता है कि भारत को अपनी रणनीति बनाने के लिए छूट चाहिए, उसे स्वायत्तता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंत यही होगा कि भारत और अमेरिका का जो हित होंगे बहुत मजबूत साझेदारी की तरफ ले जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों कह रही हैं, इनका आगे भी कहना है, इसके पीछे कारण है। वो कह रही हैं कि चाइना और रूस एक दूसरे के साथ नो लिमिट पर आ रहे हैं। चाइना की आक्रामकता बढ़ती जा रही है और वो आक्रामकता भारत के प्रति भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत का अगर कोई पक्के साझेदार हो सकता है तो वो हम हो सकते हैं, यानी कि अमेरिका हो सकता है। जहाँ तक रूस के हथियारों की बात है तो रूस के हथियार तो कबाड़ हैं, वो किसी काम के नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने कही इंडस एक्स में। उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत तेजी से बढ़े। डिफेंस समझौते होने के बाद भी भारत को कितने हथियार मिल पाएंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, इसको लेकर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।